अस्सलाम वालेकुम कुरबानी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जनाब, पहली बात तो आपसे ये पूछनी है कि इस वक्त क्या आपको नज़र आता है जी मुल्क की सियासत के जो हालात हैं। पार्टियां अपने अंदर ही इख्तलाफ रखती हैं। फजल रहमान साहब अपने अंदाज में हैं, बलूचिस्तान में काबीना बड़ी मुश्किल से बनी है, खुद आपकी पार्टी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें भी उठती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जमहूरियत तो है नहीं, जमहूरियत में कुछ लोगों को आगे किया गया है और कोई हुकूमत कोई और चला रहा है। सी पैक से हम क्यों हटते जा रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बहुत सारी सूरत हाल है, आप कैसे देखते हैं इस सारे नक्शे को? मीर साहब मोहतरम, आपने बहुत ही जामे अपना इंट्रो बड़ा जैसे दरिया को पूजे में बंद कर दिया। और आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के हालात जब से मैंने भी होश संभाला है यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, और खुसूसन ये सिलसिला कुछ चंद दिहाइयों से ज्यादा ही और चंद एक आध दिहाई से ज्यादा सुनने में आ रहा है। ठीक। अब गुजारिश ये है, देखें सर, कुदरत के भी जो फैसले कुछ होते हैं, जैसे कुदरत ने मौसम रखे हैं, ये कभी भी नहीं हुआ कि साल भर गर्मी रहे, ये कभी भी नहीं हुआ कि साल भर बर्फबारी होती रही, ये कभी भी नहीं होगा कि तूफान ही आते रहे और उसकी आंधियां ही आती रहें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान मुसलसल तूफानों की जद में है। कभी वो सियासी बहरान का शिकार है, कभी मुआशी अदम इस्तेकाम है, कभी कुछ मसला, कभी कुछ दहशत गर्दी का, जैसे आपने जिक्र किया। सी पैक एक बड़ी मुश्किल से 2013 में 14 में नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, लेकिन अभी भी उसकी कोई मुझे सूरत हाल वाज़ेह नहीं नजर आ रही। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ मोहतरम मीर साहब कि जिन मकासद के लिए मुल्क बना था ना, हम उन मकासद से दूर होते गए। और आज पार्लियामेंट की आपने बात की, तो पार्लियामान में भी देखिए एक रिवायत होती है सदर की, जब भी वो नया पार्लियामानी साल होता है सदर साहब खिताब करते हैं, आप उठाकर देख लीजिए सदूर की अशकाल तब्दील हुई हैं, लेकिन जो तूफान बदतमीजी या हंगामा वो वैसे का वैसे ही है। या तो हम लोग जौन से हैं अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो चुके हैं, रेत में हमने सर दे दिया और हम उन चैलेंजेस को या तो समझ नहीं पा रहे, या अगर उन चैलेंजेस को समझ रहे हैं तो फिर हमारे में उनका मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक। पार्लियामेंट जो है, मैं समझता हूँ, या पाकिस्तान की सियासत जो है गुज़श्ता चंद दिहाइयों से खुसूसन, उस पे तो इन्वेस्टर्स का कब्जा हो गया है, उस पे तो पैसे और दौलत का कब्जा हो गया है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि जिन मकासद के लिए मुल्क बना था वो मकासद हम हासिल कर पाए, बल्कि उससे दूर होते गए। अब देखिए, इस वक्त अगर, मैं तो हमेशा कहता हूँ, और आपने मेहरबानी फरमाई मेरे वालिद मरहूम की बात करके, कि देखिए हम तो सिक्का बंद और एक पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ मैं, और मेरा दिल उड़ता है कि यार आप लोग पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। आप अपने खिलाफात जो हैं, अपनी अनाओं के जो पहाड़ हैं, उनसे खुदा के वास्ते थोड़ी, तमाम जमातों का मैं कह रहा हूँ, नहीं थोड़ी देर के लिए, और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालिए, इस सियासी इस्तेहकाम लाइए, उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वरना तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह एक जैसे होता है ना कि वो आदत सी हो जाती है लोगों को, एक बेसकूनी, एक बेबरकती। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है मोहतरम मीर साहब, वो होता है सियासी लीडरशिप का। ठीक। कि क्या कायद आजम को कम मुश्किलात का सामना था? अंग्रेज के खिलाफ वो लड़ा, वो हिंदू के खिलाफ लड़ा, वो उस वक्त की अपने जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान बनाने के, क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उनके साथ नबर्द आजमा हुआ। लेकिन चूंकि उसका नस्बुल ऐन वाज़िया था, उसको कॉम्पिटेंट था, उसकी विजन कायद आजम की क्लियर थी, इसलिए उसने 7 साल के कलील अरसे में एक नया मुल्क आपको लेकर तोड़ दिया और हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि ये विजनरी लीडर होते हैं। अब मसला है कि जो लीडर विजनरी अगर कोई है तो वो भी अपनी जात से बाहर नहीं आ रहे, वो भी एक पेटी पॉलिटिक्स जिसको मैं कहता हूँ। तो मैं तो दुआई कर सकता हूँ, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज चेंज करना होगी। एक बड़ी मुश्किल से इस मुल्क के पास आइन और कानून मिला है 1973 में। मैं समझता हूँ कि अगर सर उस आइन और कानून पर मिनो अमल किया जाए तो हम बहुत सी मुश्किलात का हल कर सकते हैं। और उसमें यहाँ आपको
ये जो एक फर्क है ना मीर साहब, एक सोसाइटी में आ गया कि गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। कोई 2% अशराफिया के लिए तो सर ये मुल्क नहीं जिन्ना साहब ने बनाया था ना। यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के पास। जहाँ एक ड्राइवर का बच्चा है उसको भी वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो किसी एक सेठ के बच्चे को है। जब तक ये एक जो तफरीक है मैं समझता हूँ, और ये खलीज है, ये कम नहीं होगी और लोगों को आपको रिलीफ नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह मामला चलता रहेगा। IMF के हम तो फैली बने रहेंगे, दूसरे ममालिक से हम कशकोल लेके भीख मांगते रहेंगे, और पता नहीं ये कब तक ये सिलसिला चलेगा। इसको अब खत्म होना चाहिए। दरअसल ये सिस्टम जो है मोहतरम मीर साहब, ये सिस्टम जो है ये एक रॉटन हो चुका है। ये ऐसा सिस्टम है जो खुद भी ईंटों पे खड़ा है, खोखला सिस्टम है, और जिसने इस मुल्क की सियासत और मईशत को भी ईंटों पे खड़ा कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं करमानी साहब, सिस्टम है क्या? आपकी पार्टी के कुछ लोग एतराज कर रहे हैं, जावेद लतीफ बोलते हैं, राना सनाउल्लाह बोलते हैं, और बहुत बातें कर रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं गोया। किसके हाथ में ये मुझे नहीं पता, ना मैं कहना चाहता हूँ, अगर पता भी है तो। मसला ये है कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, चलाया जा रहा है, आपकी पार्टी क्या ये पूरी जिम्मेदारी जिसने उठा रखी है, बोझ उठा रखा है, ये लेके निकल जाएगी या फंस जाएगी? ये भी जैसे माजी में जिसे कहते हैं कि 16 महीने की यदि हुकूमत में आपने पोलिटिकल जो अपना सरमाया था वो ज़ाय किया है, इस तरह की सूरत हाल तो नहीं? या मुल्क के लिए ये कुर्बानी देना भी ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? सर मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमने भी गलत फैसला किया था। जो PDM की गवर्नमेंट लेने की हद तक तो ठीक था, इलेक्शन में नहीं गए, उसका नुकसान हुआ हमें इन इलेक्शन में। ठीक। दूसरी बात ये है सर कि ये अब 80-90 की दिहाई की सियासत नहीं रही है। यहाँ पाकिस्तान में एक तीसरी नस्ल जो है वो वोट देने के काबिल हो चुकी है, और उस नस्ल का और दूसरी नस्ल का बहुत आपस में गैप है, और उसमें आपका 60% यूथ है। आपको उसके लिए कोई प्रोग्राम देना होगा। जहां तक मुस्लिम लीग की आपने बात की, नून की, मैं समझता हूं कि जब आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी तो आप पीपल्स पार्टी को बनाने देते, हुकूमत बन जाती, जो भी आप अपनी तवज्जो मरकूज रखते पंजाब तक। लेकिन ये फिर जो पावर पॉलिटिक्स है ना, मुझे कहने दीजिए, फिर मैं ज़ेरे ताब भी रहता हूँ और कोई बात नहीं, और मुझ पर तनकीद भी होती है और मुझे बड़े अजीब किस्म के थ्रेट्स भी मौसूल होते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि सच बात कहनी चाहिए और वक्त पे कहनी चाहिए। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि देखिए अब ये सियासत के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। हमें हमारी क़यादतों को अपने रवैयों में भी तब्दीलियां लानी होंगी, अपने तर्ज़े ज़िंदगी में भी तब्दीली लानी होगी, और अपने आप को एक कॉमन मैन के साथ, एक गरीब आदमी के साथ कनेक्ट करना होगा। क्योंकि आज जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है वो समझता है उसके इश्यूज और हैं और ये शराफिया के इश्यूज और हैं, और बदकिस्मती से तमाम सियासी जमातें जो उन पर शराफिया का कब्जा है।